नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, एनर्जी कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण। सब्जेक्ट आपका एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो दोस्तों, सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर से क्या मतलब है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद कौन कौन से एनर्जी लॉसेस होते हैं एंड कैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर में एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यदि एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जो है, एनर्जी ऐसी कोई फील्ड नहीं है, हर जगह पे एनर्जी उपयोग की जाती है। अब इस एनर्जी को जो हम यूज करते हैं, इसको हम संरक्षण एनर्जी का कैसे कर सकते हैं। तो in the agriculture sector use energy mainly in the form of electricity and diesel for its various activities such as threshing, crops cutting, water pumping and processing। मीन्स यदि हम कृषि क्षेत्र में ऊर्जा की बात करें, एनर्जी की बात करें, तो मेनली ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में एंड डीजल फ्यूल के रूप में उपयोग की जाती है एग्रीकल्चर की डिफरेंट एक्टिविटी को फुलफिल करने के लिए। अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि आप कोई भी फार्मिंग करते हो, कोई भी फसल बोते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, खेत में इरिगेशंस करना पड़ेगा। तो वहां पंप का यूज होगा, पंप से आप वाटर सप्लाई करोगे। इसके बाद उसको आप ट्रैक्टर से जुताई करोगे, जुताई करने के बाद उसमें फसल बोओगे। बोने के बाद जब फसल आ जाएगी, पक जाएगी, इसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग करोगे, थ्रेसिंग करोगे। तो ये सारी एक्टिविटी जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर फील्ड में इन्वॉल्व होती हैं, दैट कंज्यूम एनर्जी। क्योंकि विदाउट एनर्जी कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती। क्योंकि एनर्जी, आप किसी भी टास्क को परफॉर्म करो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड, दैट रिक्वायर्ड एनर्जी। तो यहां पे जो आपकी एक्टिविटी है, एक्टिविटी में सम एक्टिविटी प्रेजेंटेड हियर: थ्रेसिंग, क्रॉप्स कटिंग, वाटर पंपिंग एंड प्रोसेसिंग। द प्रॉपर एंड एफिशिएंट यूज ऑफ इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेस। द प्रॉपर एंड एफिशिएंट यूज ऑफ इक्विपमेंट्स एंड रिसोर्सेस कैन हेल्प इन एनर्जी कंजर्वेशन। यदि हम जो भी इक्विपमेंट्स उपयोग करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, जो भी इक्विपमेंट्स, मशीन्स या सोर्सेस का यूज करते हैं, यदि इसका उपयोग अच्छे से और सही तरीके से किया जाए तो हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, एनर्जी को संरक्षित कर सकते हैं। इन इंडिया अप्रोक्सीमेट 20% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। यदि हम इंडिया की बात करें तो लगभग 20 से 22% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में कंज्यूम होती है, एग्रीकल्चर फील्ड में खपत होती है। तो इसको हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं, बात आती है इसके ऊपर। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। साथ ही दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। मैंने ऑब्जर्व किया है, अधिकतर स्टूडेंट हैं, बात तो करते हैं, वीडियो पसंद भी आता है, बट लाइक नहीं करते। तो आई होप यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप जरूर लाइक करेंगे। अब हम एनर्जी लॉसेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन से रीजन्स हैं, कारण होते हैं जिनके कारण एनर्जी लॉसेस होती है, जहां पे हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन ऑफ पंप। अब हम पंप की बात करें तो जब हम अपने इरिगेशंस के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में पंप लगाते हैं, पंप यूज करते हैं, तो इसके इंस्टॉलेशन पर डिपेंड करता है कि हम जो पंप है सोलर पंप का यूज करें या जो एनर्जी सेवर पंप है उसका यूज करें। तो हमारी जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर हम डिपेंडेंसी है, वो कम कर पाएंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी कम से कम क्या होगी, कंज्यूम होगी। तो यहां पे आपका एक तो इंस्टॉलेशन ऑफ पंप है, जो रीजन है जिसके कारण आपकी एनर्जी लॉसेस होती है। क्रॉप्स कटिंग विद वेट सॉइल। अब बात आती है क्रॉप्स कटिंग
विद बेड सॉइल मीन्स जो हम क्रॉप्स कट करते हैं, बेड सॉइल का मतलब है कि जैसे कि हमारी फसल पक के तैयार हो चुकी है लेकिन जो हमारी सॉइल है, मिट्टी है, वो गीली है। तो यदि हम बेड सॉइल के साथ क्रॉप्स को कट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो फ्यूल कंजप्शन है वो हमारा ज्यादा होगा। तो यहां पे ज्यादा फ्यूल जलना मतलब आपका ज्यादा खर्चा बढ़ेगा, आपकी ज्यादा एनर्जी लॉसेस होगी। तो हम क्या करें, क्रॉप्स जो कटिंग कर रहे हैं इन फैक्टर्स को आपको देखना पड़ेगा कि अभी क्या कटने के लिए हमारी जो मिट्टी है, जमीन है, वो सही है। थर्ड पॉइंट है बेड क्रॉप्स हार्वेस्टिंग। यदि हमारी जो क्रॉप्स है वो यदि गीली है, अच्छे रूप से पकी नहीं है और उसकी हम कटाई करते हैं तो जो हमारा थ्रेशर या हार्वेस्टर होता है ये क्या करेगा, ज्यादा समय कंज्यूम करेगा इसकी हार्वेस्टिंग करने के लिए, थ्रेशिंग करने के लिए। क्योंकि गीली जब आप उसमें कोई भी क्रॉप्स को हार्वेस्टिंग करोगे तो दैट कंज्यूम मोर टाइम एंड कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिकल पावर। फोर्थ पॉइंट है इरिगेशंस में भी कई प्रकार के लॉसेस होते हैं कि जैसे कि हम कई बार क्या करते हैं, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करते हैं। इसके साथ ही कई जगह पे हमारे जो लीकेज होते हैं तो इससे लीकेज होने के कारण हमारा जो पानी है, वाटर है, वो पूरा आपके लैंड तक या आपके जो जहां पे आपकी फसल बोई है वहां तक नहीं पहुंचेगा। तो जब पानी नहीं पहुंचेगा तो जहां पे आपका पानी जिस डिस्चार्ज या फ्लो रेट से जाना चाहिए उस रेट से नहीं जाता है तो उसमें क्या है कि ज्यादा टाइम लगेगा उसको कंप्लीट करने में, इरिगेशंस में ज्यादा समय लगेगा। जहां पे आपका एक दिन में कंप्लीट होना चाहिए वहां पे 1.5 डे लगेगा। तो जो आधा दिन एक्स्ट्रा लग रहा है उसमें आधा दिन एक्स्ट्रा मोटर आपका पंप चलेगा तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी। तो हम यदि प्रॉपर केयर करके और अच्छे तरीके से यदि इसको यूज करें तो हम इसको कम कर सकते हैं। फिफ्थ है लेस रेनफॉल्स। एग्रीकल्चर सेक्टर मेनली डिपेंड ऑन द रेनफॉल। यदि बारिश कम होती है तो जो हमारा ग्राउंड लेवल वाटर है वो काफी घट जाता है, नीचे चला जाता है और इसके कारण हमें जो हमारे खेत होते हैं, हमारा जो लैंड होता है जिसपे हम फसल बोते हैं, उगाते हैं, तो वो क्या होती है, उसकी मिट्टी है जो वो क्या होती है, ड्राई रहती है। ड्राई होने के कारण उसमें आप कुछ भी बोकर उगा नहीं सकते। तो इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, इसको मिट्टी को इरिगेशन करना पड़ता है, पानी लगाना पड़ता है। पानी देने के बाद उसको जैसे थोड़ा सा हल्की सी सूख जाती है, इसके बाद हम उसकी क्या करते हैं, ट्रैक्टर से उसको क्या है, प्लाउ करते हैं, जोतते हैं, खुदाई करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो रीजन्स हैं एनर्जी लॉसेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर में कई प्रकार के जो एनर्जी लॉसेस हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। यदि इन लॉसेस पे हम काम कर लेते हैं तो एनर्जी लॉसेस को कम करेंगे तो एनर्जी कंजर्वेशन जरूर होगी। अब बात आती है एनर्जी कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर मींस अब हम एनर्जी को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। तो द एनर्जी वी कैन कंजर्व इन एग्रीकल्चर सेक्टर बाय फॉलोइंग वे। जैसे कि सबसे पहले रिड्यूस व्हील स्लिप। अक्सर हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारी व्हील्स हैं, जो हमारे ट्रैक्टर्स के टायर होते हैं, वो एग्रीकल्चर में जब हम इसमें मिट्टी को खोदते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होते हैं, स्लिप मारते हैं। तो स्लिप मारते हैं तो हमारी एनर्जी लॉसेस होती है और फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होता है। क्योंकि 1 घंटे में यदि 1 एकड़ लैंड की जुताई होना चाहिए, मिट्टी खोदना चाहिए, बट उसमें बीच में स्लिप मार रहे हैं टायर, बार बार आगे बढ़ ही नहीं रही है आपकी गाड़ी, तो उसमें क्या है कि एक तो फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होगा और आपके जो टायर्स हैं उसके वियर एंड टियर ज्यादा होता है। तो हम यदि इसको रोक लेते हैं, अच्छी क्वालिटी के टायर्स और उसकी जो व्हील की ग्रिपिंग है वो यदि अच्छी होगी तो इसमें हमारे स्लिप जितना कम होगा उतना ज्यादा हमें फायदा होगा और यहां से एनर्जी हम बचा सकते हैं। सेकेंड है यूज एनर्जी सेविंग पंप। जो हम पंप का उपयोग करते हैं, यदि एनर्जी सेविंग पंप का उपयोग करें हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में इरिगेशंस के लिए तो हम एनर्जी को कंजर्व कर पाएंगे। डोंट ओवर टिल। हमको बहुत ज्यादा जुताई नहीं करना चाहिए। ओवर टिल का मतलब है जितनी हमको रिक्वायरमेंट है हम उतनी ही टिल करें। बहुत ज्यादा बार बार जुताई करने से, बहुत गहराई तक जुताई करने से आपकी एनर्जी
ज़्यादा कंज्यूम होती है, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होगा। इसलिए यदि हम जितना ज़रूरत है उतनी ही हमको क्या करना चाहिए, जुताई करना चाहिए खेत में, जिससे एनर्जी को सेव किया जा सके, फ्यूल को सेव किया जा सके। हार्वेस्टिंग इफिशिएंटली, जो हार्वेस्टिंग की बात आती है, हार्वेस्टिंग फसल जब उग जाती है, बड़ी हो जाती है, उसमें जो आपके फल हैं वो आ जाते हैं, और पकने के बाद जब इसकी हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो हार्वेस्टिंग इफिशिएंटली होना चाहिए। इफिशिएंटली का मतलब है कि कोई आप गीली मिट्टी में नहीं होना चाहिए और फसल आपकी कंप्लीट रूप से पक चुकी हो, तब हम हार्वेस्टिंग करेंगे तो हमारी एनर्जी काफ़ी सेव होगी। और यदि हम गीली फसल की हार्वेस्टिंग करेंगे तो दैट कंज्यूम मोर फ्यूल एंड मोर टाइम, दोनों ही चीज़ें हमारी वेस्ट होंगी। तो हमें एनर्जी को यदि कंजर्व करना है तो हार्वेस्टिंग इफिशिएंटली, मिनिमाइजिंग टर्निंग टाइम। जो टर्निंग टाइम होता है, आज हम देखते हैं, मोस्टली ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारे लैंड्स होते हैं, जो हमारे खेत हैं एग्रीकल्चर, एक यहाँ पे, दूसरा आपके अपोजिट डायरेक्शन में, और अलग अलग जगहों पे होने के कारण जब हम घर से अपना ट्रैक्टर से अपने जो रिसोर्सेस हैं उसको लेके जाते हैं और फिर वापस आते हैं तो बहुत ज़्यादा समय हमारा वेस्ट होता है। ये समय वेस्ट होने के साथ साथ हमारा जो फ्यूल है वो भी लगता है, क्योंकि यदि आपके जो एग्रीकल्चर में आपकी ज़मीन है, जो लैंड है, यदि एक ही जगह पे है तो आप एक बार जाएंगे, वहीं पे आपने फार्म हाउस बना दिया और वहीं पे आपकी व्हीकल्स रखी है, तो जो भी करना है आपको वहीं पे करना है। तो इसमें आपका जो टर्निंग टाइम है, बार बार जाना खेत पे, फिर वापस आना, जाना फिर आना, इसमें जो हमारी एनर्जी लॉसेस हो रहे हैं, अननेसेसरी जो हमारा फ्यूल लगता है वो बचेगा, तो एनर्जी हम सेव कर पाएंगे। इसके साथ ही जो टर्निंग टाइम का मतलब यही है समय, कि जैसे आपका एक खेत यहाँ से भोपाल से हम बात करें तो सीहोर के नियरेस्ट है, दूसरा आपका बैरागढ़ के पास है, तो आप दोनों अलग अलग जगह पे अपने ट्रैक्टर्स को लेके जाओगे तो इसमें क्या है, ज़्यादा समय भी लगेगा। समय लगना मतलब आपका फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगा। तो टर्निंग टाइम को यदि हम कम कर लें तो भी हम एनर्जी को कंजर्व कर पाएंगे। यूज ऑफ एफिशिएंट डिवाइसेस। अब डिवाइसेस की बात आती है कि जो भी हम डिवाइसेस यूज करते हैं उनका सही तरीके से यदि हम उपयोग करते हैं, अच्छा उपयोग करते हैं, तो हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में किस किस तरीके से एनर्जी को कंजर्व किया जाता है, कौन कौन से लॉसेस होते हैं एनर्जी के। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।